इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आज बात करेंगे दो ऐसे नेताओं की और उनके टकराव की, जो एक सीएम है तो दूसरा आज सीएम है हरियाणा का। खट्टर साहब पर बार बार लगातार कांग्रेस ये कहकर हमलावर रही कि खट्टर साहब और उनकी सरकार अनुभवहीन है। आखिर कोई कितने दिन बर्दाश्त करे, और वो भी अपने विपक्षी पार्टी को। तो आज खट्टर साहब ने जवाब दे दिया, बता दिया कि अगर हम अनुभवहीन हैं तो आपको आपके अनुभव का पता चल जाएगा जब बहुत जल्द आप सलाखों के पीछे होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज एक और बयान देकर सियासी घमासान मचा दिया। अनुभवहीन कहे जाने से तिलमिलाए सीएम खट्टर ने पूर्व सीएम हुड्डा को करारा जवाब दिया। खट्टर ने कहा कि हुड्डा के अनुभव ने ही उनको सलाखों के निकट पहुंचाया है और हुड्डा का अनुभव जेल में काम आएगा। ये अनुभव उनका काम आ रहा है उनको, कि जो अनुभव उनके थे अब उनको जेलों की सलाखें जब दिखाएंगे तो ध्यान में आएगा कितना अनुभव उनका है और कितना हमारा है। ये अनुभव उनका काम आ रहा है उनको, कि जो अनुभव उनके थे अब उनको जेलों की सलाखें जब दिखाएंगे तो ध्यान में आएगा कितना अनुभव उनका है और कितना हमारा है। सीएम खट्टर के इस बयान के कई मतलब हैं। आखिर सीएम खट्टर ने हुड्डा के जेल जाने की बात क्यों कही, और खट्टर को ये कैसे पता कि हुड्डा सलाखों के करीब हैं? जब सीएम खट्टर से ये सवाल पूछा गया कि हुड्डा ने आपको अनुभवहीन कहा है, तो गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पूर्व सीएम हुड्डा पर बीजेपी समेत इनेलो भी लगातार हमले करती रही है। बीजेपी सरकार हुड्डा सरकार के 3 मामले अब तक सीबीआई को सौंप चुकी है। मानेसर के भूमि अधिग्रहण मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। सीबीआई हुड्डा के खिलाफ ठिकानों पर छापे भी मार चुकी है। पंचकुला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में भी जांच चल रही है। औद्योगिक प्लॉट के मामले में भी पहले विजिलेंस ने मामला दर्ज किया। रैक्सिल दवा घोटाले की जांच भी सीबीआई कर रही है। पंचकुला में नेशनल हेराल्ड मामले में भी मामला दर्ज हो चुका है। सरकार सीबीआई जांच की बात कह चुकी है, लेकिन अभी मामला सीबीआई को नहीं दिया गया है। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ मामले में ढींगरा आयोग की जांच भी हुड्डा के गले की फांस बनी है। हालांकि पूर्व सीएम सरकार की इस जांच को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। हुड्डा का कहना है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बदले की भावना और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो मोडस ऑपरेंडी है हरियाणा सरकार का, आधारहीन बिना तथ्यों के केस की तलाश करते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं, फिर सीबीआई को रेफर करते हैं। सवाल यह है कि जांच से पहले सीएम खट्टर जेल भेजने की बात क्यों करते हैं? इससे पहले खट्टर रॉबर्ट वाड्रा को भी 6 महीने में जेल के अंदर भेजने की बात कह चुके हैं। हालांकि 6 महीने बीतने के बाद भी सरकार वाड्रा के खिलाफ केस भी दर्ज नहीं करवा पाई है। वाड्रा का जो खेल सारा इन्होंने चलाया, उसके खिलाफ एक कमीशन, जो ढींगरा कमीशन, जिसको हमने बैठा दिया है ताकि 6 महीने के अंदर वो अपनी इंक्वायरी देंगे। तो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया हुआ है, वो हजारों करोड़ रुपए वापस जनता को मिलेगा और इनको सलाखों के पीछे डालने का काम हमारा होगा। भ्रष्टाचार मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल में है। विरोधियों का दावा है कि अगर सरकार ठीक से जांच करवाए तो पूर्व सीएम हुड्डा भी जेल के अंदर होंगे। सियासत के इस बिसात का कोई अंत नहीं है।
अब हुड्डा जेल में होंगे कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बीजेपी ने चुनाव के समय जिनको जेल भेजने का दावा किया, उनके खिलाफ अभी कुछ कर नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं और इसके लिए हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी इनेलो से, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे, बीजेपी को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बयान है इसको कांग्रेस और आप, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? 3 साल से सुन रहे हैं ये बयान। 3 साल से? 3 साल से सुन रहे हैं ये बयान जी। चुनाव से पहले ये सुने थे हमने। चुनाव से पहले कहा करते थे कि जिस दिन सरकार आएगी उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा जेल में होंगे। तो आज 2 साल तो हो चुके हैं और 1 साल और निकल जाएगा, फिर इनकी कौन सुनेगा? नहीं, साल 2 साल तो निकलते जाएंगे। चलिए बीजेपी से पूछ लेते हैं। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, एक बात बताइए, कब भेज रहे हैं आप लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल? देखिए, ऐसा है कि कोई किसी को जो है वो सलाखों के पीछे या जेल नहीं भेज सकता। जो इंसान के अपने खुद के जो कार्रवाइयां होती हैं, जो उनके खुद के अपने काम होते हैं, उन्हीं की बदौलत जो है कोई सलाखों के पीछे जाता है और कोई सलाखों के पीछे से भी बाहर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज को पिन पॉइंट ना करें कि जो भी अगर कुछ गलत करेगा, चाहे वो किसी भी। जी, मनोहर लाल खट्टर जी आज उन्होंने बयान दिया है कि कितना अनुभव है वो पता चल जाएगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, वहां उनका अनुभव काम आएगा। तो कब भेज रहे हैं, यही पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं, देखिए, जिस तरह से जो है सीबीआई की जांच चल रही है और जिस तरह से जो है जगह जगह पर रेड्स हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं और उसमें जो भी वहां पर जो भी कागजात वगैरह मिल रहे हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर ये तो देखा जाएगा। ये तो आगे सीबीआई सीएम को रिपोर्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद। जी, सीबीआई सीएम को रिपोर्ट करती है। सीबीआई ने बता दिया कि क्या कागजात मिले हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोषी पाए गए हैं, ये सब बता दिया सीबीआई ने खट्टर साहब को। सीबीआई की रिपोर्टिंग अथॉरिटी सीएम नहीं होते हैं, फॉर योर काइंड। तो अगर नहीं होते हैं तो कैसे पता कि उस जांच में वो दोषी पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? पहले कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जेल भेज देंगे? वो कोई सीएम को अकाउंटेबल नहीं है कि वो सीएम साहब को अपना पूरा रिपोर्ट देंगे कि जी हमने ये देखा है या ये निकाला है। और ना ही हमारे माननीय सीएम साहब जो है वो इस तरह के मामलों में कोई किसी तरह की दखलंदाजी करते हैं। वही मैं भी पूछ रहा हूँ सुनीता जी, 1 मिनट। सुनीता जी 1 मिनट, वही मैं भी पूछ रहा हूँ। जब सीबीआई आपके सीएम साहब को रिपोर्ट नहीं करती है, जब सीबीआई अपनी जांच के बारे में कोई बातचीत सीएम साहब से नहीं करती है, तो सीएम साहब कैसे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? नहीं, देखिए, जिस तरह का मामला है वो सर्वविदित है और मुझे लगता है कि एक कॉमन मैन जो है वो भी इस बात को समझ सकता है कि जिस तरह का जो घोटाला है या घपला है वो कोई बहुत मामूली नहीं है, वो काफी संदेहास्पद है और काफी जो है इसमें लगता है कि तो कुछ मतलब आपने पहले ही कह दिया ना, आपके हिसाब से जांच से पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोषी करार दे दिया सीएम साहब ने। देखिए, मैंने आपको यही बात कही है कि मामला जो है वो इतना मामूली नहीं है। एक आम इंसान भी ये बात समझ सकता है कि मामला कितना गंभीर है और उसकी गंभीरता को देखते हुए, उसकी गंभीरता को जो है वो ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शब्द कहे। कृष्णमूर्ति जी सारा सुन रहे हैं, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे क्या? देखिए, चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले सारे इनके नेता ये कहा करते हैं कि जिस दिन सरकार आएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल में डाल देंगे। अब वो सरकार को आए 2 साल हो गए हैं। चौटाला साहब ने, आईएनएलडी ने भी पूरी ताकत लगा ली। ये भी रोज यही काम करते हैं कि किसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में चले जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से वो जेल में जाए। ठीक है, ठीक है। अरविंद भारद्वाज जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सीएम के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सिर्फ खींच है सीएम की कि बार बार उनको अनुभवहीन बोल रहे हैं, इस गुस्से में वो बोल गए ये सब, या उनका ये बयान बहुत कुछ कहता है?
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चुनाव से पहले बयान था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेलों की सलाखे के पीछे रहेगा, परंतु आज 2 साल होने को इन्होंने क्या कार्रवाई की है बता दें। हमने चार्जशीट दी सरकार को इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से, उस पर क्या कार्रवाई करी? अगर ये सीबीआई को चार्जशीट दे दें तो जरूर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, परंतु इनकी नीयत नहीं है। राज्यसभा चुनाव के बाद इनकी एक डील हो चुकी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और भारतीय जनता पार्टी की। ये तो कोई बयानबाजी है। जब कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पार्टी के कांग्रेस के विरोधियों के खिलाफ बोलते हैं तब तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती, परंतु जब वो गलती से कहीं जनता के बीच में कहीं गलती से सरकार के खिलाफ बोल जाएं तब ये इस तरह के बयान मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब देते हैं। अदरवाइज इनके बीच में एक डील है आपस में और ये एक दूसरे के खिलाफ जाने वाले नहीं है। कैसी डील की है आप लोगों ने? ये हमारे टाउन में। सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, एक बार रिपीट करेंगे आप सवाल? इनेलो ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है वो डील हो गई है, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करते। वो इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है आरोप, क्योंकि मैं आपको डेट वाइज थोड़ा गिनाना चाहता हूं कि 13 अप्रैल 2014 को आपकी नेता उमा भारती, फायर ब्रांड नेता हैं वो, उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार बनी तो वाड्रा जेल जाएंगे। 18 नवंबर 2015 को आपके सीएम ने कहा कि 6 महीने के अंदर जेल भेज देंगे। 2015 नवंबर से अब नवंबर फिर से 1 महीने में आ जाएगा, 1 साल हो गया, 6 महीने नहीं बीते। नहीं, देखिए जो डील की बात इन्होंने कही है तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अब तक तो समझ जाना चाहिए कि राज्यसभा के जो चुनाव थे उसमें किस तरह का इन्होंने जो वातावरण जो है बना के रखा था, तो उससे सबको अब तो क्लियर हो जाना चाहिए कि डील जो है वो इनेलो और कांग्रेस में है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की किसी से कोई किसी तरह की डील है। तो मुझे लगता है कि इनको समझ जाना चाहिए। इसका जवाब दीजिए, आप लोगों को भी समझ जाना चाहिए इस डील के बारे में। मैंने जो प्रश्न पूछा मैडम उसका जवाब दीजिए। 13 अप्रैल 2014 उमा भारती, 18 नवंबर 2015, ये सिर्फ एक छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए, नहीं तो आपको पता है कि दामाद श्री डॉक्यूमेंट्री से लेकर और कौन कौन से नेताओं ने क्या क्या बयानबाजी की है। तो ये 6 महीने, साल भर बीत क्यों नहीं रहे? आपकी घड़ी अटक गई है, कैलेंडर रुक गया है? देखिए ऐसा है, ये तो आपको भी मालूम है कि जो हमारी कानून की प्रक्रिया जो है उसमें कैसे समय लगता है। तो ये कानून की प्रक्रिया जो है उसकी कार्रवाई चल रही है, तो इसमें कहीं भी कोई भी इस बात से पीछे तो नहीं हट रहा। बोलने से पहले नहीं सोचते? जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ बनती है वो कार्रवाई हो रही है। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के माफी चाहूंगा लेकिन मुझे नहीं समझ में आई ये बात। आपकी पार्टी एक डॉक्यूमेंट्री बना देती है, कहती है भाई ये तो भ्रष्ट हैं। आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता ये दावा करते हैं 6 महीने में डाल देंगे जी जेल में। तो या तो उस समय जनता को झूठ बोल रहे थे, या आपको कानून की समझ नहीं थी, या कानून की समझ है उसके बावजूद जनता को बेवकूफ बना रहे थे। करना क्या चाहते हैं आप लोग? सुनीता जी आवाज मिल रही है? जी आवाज कम आ रही है। एक्चुअली मैं मीटिंग में हूँ, यहाँ हमारी कार्यकारिणी। हाँ ठीक है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम यहाँ पे। कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद आपके फोन की लाइन जो है वो थोड़ी ठीक हो जाए। ब्रेक के बाद महेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। लेकिन अभी जो है आपको ये बता दें कि एक छोटा सा ब्रेक के उस पर इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सीएम साहब के इस बयान का मतलब और इशारा क्या ये तो नहीं है कि बहुत जल्दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सलाखों के पीछे सच में होंगे और सीबीआई उनको रिपोर्ट कर रही है। छोटा सा ब्रेक। आर्यन कोचिंग के क्षेत्र का बड़ा नाम। 7 साल पहले हमारी एक छोटी सी कोशिश ने आज इस इलाके की कोचिंग के क्षेत्र में रूह बदल दी है। आप 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इलाके के 118 गांवों से अनेकों दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, एचटेट, सीटेट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हजारों बच्चों ने नौकरी प्राप्त करने का कार्य किया है। हमारा पता है कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप
गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर। बहादुरगढ़ में हमारा हॉस्पिटल करने का उद्देश्य लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इलाज देना है। 24/7 इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम। इन हाउस 24 घंटे हॉस्पिटल कैंपस में ही डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट 24 आवर हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं। हमारा पता है ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो, मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। जेल जाने वाले हैं हुड्डा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएम साहब के बयान का मतलब हम समझ पा रहे हैं। हालांकि हमने कोशिश जरूर की कि बीजेपी बताए कि इस बयान का क्या मतलब है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी स्टूडियो में हैं। महेंद्र जी, इस बयान का मतलब और मायने आप क्या निकाल पा रहे हैं? देखो गुरु, जितने भी राजनीति में लोग होते हैं इस तरह की बयानबाजी करते आए हैं, खासकर चुनाव के दिनों में ये बहुत ज्यादा हो जाती है। चूंकि अब ना तो चुनाव के दिन है, ना उस तरह की बात है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल सरकार के अंदर है और सरकार के मुखिया ने अगर प्रदेश के पूर्व मुखिया को लेकर अगर इस तरह की टिप्पणी की है तो मेरा तो इसमें एक बहुत सीधा सा स्पष्ट कहना है कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, सरकार का जो मुखिया है, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और सक्षम न्यायालय को अगर इस तरह के अगर बयान आते हैं तो ये संज्ञान लेना चाहिए कि आप ये सजा की बात कैसे कह देते हैं। अभी ना जांच हुई है, ना किसी तरह की कोई बातचीत हुई है, तो ना रिपोर्ट आई है। तो ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि सीबीआई डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट कर रही हो, क्योंकि जांच सीबीआई कर रही है और ये कह रहे हैं जेल भेजेंगे, जेल जाएंगे, अनुभव वहां काम आएगा।
नहीं, देखो, सीबीआई डायरेक्ट अगर चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रही है तो इस बात में कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। ये कहने को कुछ भी कह लो, आपस में बातचीत कर लो। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये कैसे किस आधार पे बोल रहे हैं? मैंने वही कहा ना कि जब आधारहीन इस तरह की बातें अगर प्रदेश का कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर करता है किसी के भी बारे में कि आप जेल में होंगे, चक्की पीसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो न्यायालय को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है उससे पूछा जाए कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं, कि आप क्या आप कोर्ट है, क्या आप जज हैं, क्या आपने सजा सुना दी है, क्या आपने फैसला सुना दिया है। ठीक है, देखो, जब कानून के दायरे में इन चीजों को लाया जाएगा ना, इस तरह के बयानों को, तो शायद लोग हैं इस तरह का गैर, सुन लीजिए, तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचेंगे। ठीक है, कृष्णमूर्ति जी आवाज मिल रही है आपको? कृष्णमूर्ति जी आवाज मिल रही है? हाँ, सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। कृष्णमूर्ति जी, क्या ऐसा भी है कि आप लोग इतनी बार कह देते हैं अनुभवहीन 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 कि ये परेशान होकर सीएम साहब ने ये पलटवार कर दिया है कि भाई हमें अनुभवहीन कहते हैं और रुको बताते हैं तुमको जेल के पीछे डाल के? का कोई अधिकार है जेल में डालने का? हाँ। और जेल में डालने की बात वो कर रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री पद की गरिमा को छोटा कर रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री का पद है, उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं ये। आज हर आदमी सोचेगा कि किस आधार पे कह रहे हैं हम उसको जेल भेजेंगे। कौन से हाई कोर्ट के जज हैं वो, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या एसएसपी हैं, या एसएचओ हैं, है क्या? एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। यही बात हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अनुभवहीन है, यही तो अनुभवहीनता है। कभी कोई चीफ मिनिस्टर ये नहीं कहता कि मैं जेल में भिजवा दूंगा। ठीक है, महेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो, मेरा ये कहना है कि ये सरकार बनने के बाद जो कांग्रेस की तरफ से या इन्हीं लोगों की तरफ से ये बयानबाजी लगातार आती रहती है कि अनुभवहीन मुख्यमंत्री, अनुभवहीन सरकार है। निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बने थे। 5 साल तक तो उनसे भी सरकार नहीं संभली थी। वो तो दूसरी योजना में आकर कुछ वो पैर जमा पाए हैं। उनका किस तरह का हिसाब किताब रहा था, न ब्यूरोक्रेसी हाथ में थी, न किसी भी तरह के, चारों तरफ बिल्कुल अव्यवस्था सी सरकार के अंदर देखी गई थी, अंतर विरोध भी थे। तो ये तो एक राजनीतिक बयानबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है कि अनुभवहीन नेता, अनुभव, यानी कि उस व्यक्ति की छवि को पब्लिक डोमेन में इतनी खराब कर दो कि अनुभवहीन नेता, अनुभवहीन सरकार है। हाँ, निश्चित रूप से मनोहर लाल जी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो अनुभव एकदम कहां से आएगा? काम करने से ही तो आएगा ना। काम कर रहे हैं, और इस स्थिति से तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी गुजरे, उनमें किस बात का अनुभव था? उनसे तो 5 साल तक भी नहीं संभली सरकार। कृष्णमूर्ति जी जवाब देंगे? हाँ, अनुभवहीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी नहीं थे। वो 3 बार 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके थे। सिस्टम की उनको जानकारी थी। आप उनको और मनोहर लाल जी को तुलना ना करो। मनोहर लाल जी पहली बार बने हैं, ठीक, पहले कभी वो एमएलए भी नहीं बने थे आज तक। भूपेंद्र हुड्डा 4 बार एमएलए, 2 बार एमएलए, 4 बार एमपी बन चुके थे। ठीक, और सिस्टम को बड़ा नजदीकी से देखा उन्होंने कि किस प्रकार से भारत सरकार चलती है, किस प्रकार से हरियाणा सरकार चलती है। सर, मुझे लगता है कि बजाय इसके कि ये अनुभवहीन वाले तर्क पे हम डिस्कस करें, मुझे लगता है, आपको नहीं लगता सिर्फ एक मंशा बहुत जरूरी है? मंशा होनी चाहिए, बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं सिस्टम के साथ काम करते करते। मंशा होना चाहिए ठीक करने का, मंशा होनी चाहिए काम करने की, मंशा होनी चाहिए कि अस्पतालों में बेड हो। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट गौरव, यहाँ पर एक चीज और है, क्या विपक्ष में रहकर कांग्रेस का यही काम बचा है कि उसको अनुभवहीन बताते रहो, अनुभवहीन बताते रहो? एज ए विपक्ष में रहकर कांग्रेस की क्या उपलब्धि है? कांग्रेस की उपलब्धि है कि कांग्रेस जनहित के मुद्दे उठा रही है, बार बार किसानों के मुद्दे उठा रही है, मजदूरों के मुद्दे उठा रही है, बेरोजगारों के मुद्दे उठा रही है। यानी कि 10 साल के बाद भी मुद्दे अभी हैं। 2000 रुपए जिन्होंने डिमांड की थी वो उठा रही है। कांग्रेस के जनहित के मुद्दे कांग्रेस बार बार उठा रही है। कांग्रेस के 10 अकेले ये इनको नहीं कह रही कि ये अनुभवहीन है, ये अनुभवहीन तो है ही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप इनकी तुलना नहीं कर सकते। कांग्रेस के 10 साल के शासन के बाद भी प्रदेश में सारे मुद्दे जिंदा है, यानी कि ये कांग्रेस की उपलब्धि है कि कांग्रेस 10 साल सरकार में रहने के बाद भी उन मुद्दों को उठा रही है। बताइए कितनी अजीब बात है, और कितने शान से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बता रहे हैं।
थोड़ा सा जवाब है क्या कृष्णमूर्ति जी? चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ये महेंद्र जी आपने बहुत लगता है तीखा सवाल पूछ दिया, और कई बार ऐसे सवालों के बाद फोन की जो लाइन होती है, वो दर्शकों को बता दूं कि ऐसे सवालों के बाद कई बार फोन की लाइन जो है उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है। यानी कि मेरा ये कहना है कि इतने जिम्मेदार लोगों को, चाहे विपक्ष में हो, वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं या सरकार में है, इतने गैर जिम्मेदार चीजों को अब छोड़ देना चाहिए। बहुत हो लिया, अब तो चीजें बहुत आगे चली गई। चलिए महेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो बयान आया है वो इतना सीधा सरल समझे हम कि बस बार बार अनुभवहीन सुन कर खींच में मुख्यमंत्री ने कह दिया, या मुख्यमंत्री का ये कहना किसी पूर्व सीएम के लिए कि अनुभव काम आएगा जब वो सलाखों के पीछे होंगे, बहुत कुछ इशारा करता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Kakak